तुझ बिन दुनिया खाली। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी दूर से यहाँ पे आ जाओगे। कैसे? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, तुम्हें क्या लगा था मैं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा? हाँ, मैं यही समझी थी कि शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, पर तुम वापस आ गए। अम्मा जी ने कहा था मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अब वापस छोड़ के मत जाना। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? तुमने रात से कुछ खाया है? हाँ, मैंने रात से कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैं ज़रीना बाजी को बोलती हूँ, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें खाना दे देंगी। ये तो जुनेद ही है। अब मैं क्या करूं? उन लोगों के आने से पहले कुछ करना होगा। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। दिल तो चाहता है इसको जान से ही मारूं। अरे आगे तुम लोग। भाभी, लगता है आप तो हमारे ही इंतजार कर रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वो बाहर लॉन में जा रही थी थोड़ा टहलने के लिए। कैसा था तुम्हारा डिनर? बहुत अच्छा। फहद के साथ इतने दिनों बाद जो बाहर गए थे। इससे तंग तो नहीं किया? नहीं, जुनेद तो बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। हाँ, लेकिन जरा थका हुआ लग रहा है। रास्ते में भी नींद आ रही थी इससे। हाँ, आदत नहीं है ना। अच्छा, तो मैं इसको सुला देती हूँ, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थक गई होगी। जुनेद, तुम यहाँ पे कैसे आए? वो मुझे अजीम भाई की अम्मी छोड़ कर गई हैं। आंटी, आप? हाँ, यहाँ? आंटी, ये जुनेद है, मेरा दोस्त, मुझसे मिलने आया है। कौन है सायरा? जुनेद। बेटा, आप तो वही बच्चे हो ना, वो जो मास्टर साहब के घर पे थे? हाँ, मैं जुनेद हूँ, मैं महक से मिलने आया हूँ। बच्चे, आप किसके साथ आए हो? मैं अकेला आया हूँ। अकेले? इतनी दूर से कैसे आए? ये अकेले कैसे यहाँ आ गया? कहीं उस मनहूस लड़की ने तो नहीं इसको यहाँ बुलाया? और बेटा, आपको ड्रेस किसने दिया यहाँ का? वो तो ज़रीना बाजी ने दिया था। क्या? जरीना ने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्या बचकाना हरकत है यार। जरीना, जरीना, जाओ जाके बुला के लाओ उसे। बेटा बैठो, आप बैठो। मैंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दिया। बस मुनीर, तुम स्टेशन पर नजर रखना कि मैं शहर से बाहर ना चला जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मिल जाए वो। अगर वो बच्चा नहीं मिला ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आपके लिए खाना लगा दूं?
कितनी देर हो गई वजाहत, आपने कुछ नहीं खाया। नहीं खाना मुझे, अब जाइए यहां से। आप जुनेद की वजह से परेशान है ना? आप तो खुश है ना? चला गया वो यहां से। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि वो कहाँ गया है तो? इसका मतलब आपको पता है वो कहाँ गया है? मुझे पूरा यकीन था, ये सब कुछ आपका किया धरा। आप गलत समझ रहे हैं वजाहत, मैंने उसे नहीं भगाया, वो खुद गया है। वो महक से फोन पे बात कर रहा था और उसने पता मुझसे लिखवाया। वो मुझे कह रहा था कि मैं महक के पास चला जाऊंगा, तो ये मेरा अंदाजा है कि शायद वो महक के पास गया हो। महक के पास? जी। और आप मुझे अब बता रही हैं? आप मुझे हर बात का कसूरवार ठहरा देते हैं, तो इसीलिए मैं खामोशी रही। आप इतनी मासूम हैं जितनी आप बन रही हैं। आपको अंदाजा है क्या किया है आपने? वो मासूम बच्चा तनहा इतनी दूर अकेला सफर पे चला गया, जिसका उसे रास्ता तक नहीं मालूम, और वो अपनी मंजिल पर बाहिफाजत पहुंच जाए, इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपने उसे जाने दिया। बस, कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। हाँ, एक बात अगर आप कान खोल कर सुन लीजिए, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं आपको भी माफ नहीं करूंगा। जुनेद, आप क्यों आए अकेले? कोई रास्ते में आपको नुकसान पहुंचा देता तो? कोई मुझे यहाँ पे पहुंचाता ही नहीं है, इसलिए मैं खुद ही आ गया यहाँ पे। मैंने इसको बुलाया था फोन करके। अच्छा जनाब, लगता है आप दोनों की बहुत दोस्ती है ना? अब मैं के अलावा और कोई मेरा दोस्त ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी दोस्त। चलो जल्दी से खाना खाओ, ठीक है? ये देखो, चिकन खाते हो ना? महक, जुनेद को भी रोटी दो। चल सायरा, मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तो मैं तुम यहाँ बैठी हुई बच्चों को लेकर। बात हुई आपकी? हाँ, हो गई बात। काफी परेशान थे वो, और उनके मुताबिक उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था। वैसे बच्चों की मोहब्बत भी कितनी ईमानदार होती है। मैं तो हैरान हूं, बिना अपने नुकसान का सोचे अपने फराइज अंजाम दे रहे। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं भी हैरान था कि इतना छोटा बच्चा इतना लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंचा कैसे। लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चे तो होते ही ना समझे। अब देखो ना, जो कुछ उसने किया इसकी वजह से सब कितने परेशान हैं। बच्चे ना समझ होते हैं फहद, लेकिन बड़े तो समझदार होते हैं ना। एटलीस्ट उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि इतने मासूम बच्चों को एक दूसरे से अलग कर देंगे तो कि मासूम से दिलों पर क्या गुजरेगी। सायरा, ये तो होना ही था। देखो, अगर ये दोनों सगे बहन भाई होते ना तब तो ठीक था, लेकिन जुनेद पे हमारा कोई हक नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नहीं रख सकते इसे यहाँ पे। सायरा, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। इसे यहां से जाना होगा। वो कल शाम को आ रहे हैं इसे लेने के लिए। खैर, मैं ऊपर कमरे में
कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, स्टेशन तक जा रहा हूँ। इस वक्त? अभी शाम में तो आप आए हैं, इस वक्त क्या काम पड़ गया? कोई काम नहीं, जुनैद को लेने जा रहा हूँ। वो पहुंच गया वहां? जी, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको किसने बताया ये सब? बाहर से आपका फोन आया था कराची से, बहुत परेशान थे वो। अभी जाऊंगा, कल रात तक जुनैद को लेकर वापस आ जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे वजह? ये क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई हैं आप? पागल मैं नहीं, आप हो गए हैं। उस बच्चे के सामने आपको कुछ दिखाई नहीं देता? बहस मत करें मुझसे, हटिए मेरे रास्ते से। बहस नहीं कर रही हूँ, आपको इसी बात की फिक्र थी ना कि वो जिंदा है या नहीं। अब जबकि आपको ये मालूम हो गया है कि वो खैरियत से है, यहाँ से अच्छी जगह पे है, तो वहीं रहने देना उसे। क्योंकि वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है नहीं, आपने बनाया हुआ है। कोई और भी तो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है ना। क्योंकि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उसको उसके अपनों से बिछड़ते हुए देखा है। मैं ही उनके चेहरों को जानता हूँ, मैं ही उनको पहचानता हूँ। आपने उन्हें अलग तो नहीं किया ना, सिर्फ बिछड़ते हुए ही देखा है। इस तरह स्टेशन पे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये सब देखा हो, तो कोई और क्यों नहीं लेके गया उसे? मेरे पास कोई वक्त नहीं है आपकी फजूल बातों का। मुझे जल्दी पहुंचना है, आप हटिए मेरे रास्ते से, हटिए। ठीक है, ठीक है, जाएं और ले आए उसे। लेकिन मेरी एक बात आप सुन ले। जब आप वापस आएंगे ना, तो मैं आपको इस घर में नहीं मिलूंगी। जुनैद, महक, प्लीज चुप कर जाओ बेटा। प्लीज आंटी, हमें अलग मत करें। मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं, बेबस हो गई हूं। आप अंकल से कहे ना, हम दोनों को साथ रहने दें। मैं तुम दोनों का दुख समझ सकती हूँ, कि मैं ये फैसला नहीं कर सकती। जुनैद, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जुनैद, नहीं, मैं महक को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज समझने की कोशिश करो, तुम्हें यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी महक को छोड़कर जाना है। मेरे खाला से वादा किया था कि मैं महक के साथ रहूंगा। महक, तुम चुप हो जाओ। क्या हम फिर से अलग हो जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम तो छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? बच्चे हैं तो क्या हुआ? कल मास्टर चाचा आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। मैं मास्टर चाचा से कहूंगा कि हमें साथ रहने दें। अगर उन्होंने पहले की तरह तुम्हारी बात नहीं मानी और हम दोनों को अलग कर दिया तो? काश यहाँ पे खाला अम्मा होती तो वो सब सही कर देती। हम दोनों और खाला अम्मा एक साथ रहते। महक, तुम रो मत, हम एक साथ रहेंगे। कैसे? हम यहाँ से भाग जाएंगे। भाग जाएंगे? कैसे? रुखसाना,
तुम सो रही थी? अरे नहीं, इस मुसीबत के होते हुए कहाँ सो सकती हूँ मैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि कोई मसला तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन किसी भी वक्त हो सकता है। ये किस मुसीबत में तुमने मुझे डाल दिया? कभी यहाँ भाग रहा हूँ, कभी वहां भाग रहा हूँ। जानती हूँ मेरी सांस हलक में अटकती है ये सोच के कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको कहा था ना मेरी बात मान ले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो उस मुसीबत का गला घोंटना चाहती थी, लेकिन आप नहीं माने, आप भुगते। रुखसाना, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल ठीक, लेकिन नहीं, तुम तो मुतमईन ही नहीं थी ना। ये जो भी होगा ना तुम्हारी गलतियों की वजह से होगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने उनकी बातें सुनी है। वो मनूस उस लड़की के कहने पे यहाँ पे आया है। तो अब कहाँ है? उधर ही है, उसी लड़की के पास। अच्छा है ना किसी ने पहचाना नहीं। लेकिन वो तो हमें पहचान लेगा। फिक्र ना करे, वो फहद ने कहा है उस मास्टर को कि कल इसे ले जाए, अच्छा है जान छूटेगी हमारी। लेकिन स्टेशन मास्टर भी तो हमें पहचान सकते हैं। तो उसके होते हुए हम उसके सामने नहीं जाएंगे ना, इतनी तो अकल है हम में। अगर स्टेशन मास्टर जुनैद को यहाँ से ले भी जाता है ना, फिर भी परेशानी हमारे सर पर मंडलाती रहेगी। जुनैद ने ये घर देख लिया है, वो कभी भी वापस आ सकता है। उसे भी जाने तो दे, उसके बाद बैठ के आराम से सोचेंगे आगे क्या करना है। एक मुसीबत तो खत्म हो। मेरा बेटा किधर है भाई? वो आता ही होगा, आप नाश्ता करें। बेगम साहबा, छोटे साहब तो आ ही नहीं रहे अपने कमरे से। क्यों? पता नहीं, कह रहे हैं कि मैं कमरे में ही नाश्ता करूंगा। अच्छा, वैसे जुनैद ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं देखती हूँ। ओहो, बैठी रहो, क्यों परेशान हो रही हो? फहद, सायरा बच्चा है, उसका दिल कर रहा होगा कमरे में नाश्ता करने का। व्हाट्स अ बिग डील? और तुम ना जरा मुझे भी टाइम दिया करो भाई। टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है। मेरे साथ भी बैठ के नाश्ता कर लिया करो यार। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, महक और उस बच्चे को भेजो। जी मैं क्या देती। अच्छा खैर, भाईजान किधर है यार? भाईजान नजर नहीं आ रहे। अच्छा, आपको बताया नहीं, वो तो 2 घंटे पहले ही सुबह चले गए थे ऑफिस। अच्छा चलो, मैं फिर फैक्ट्री जाके मिल लूंगा उनसे। 1-2 काम बोले थे उनको, पता नहीं वो भी उन्होंने किए कि नहीं किए। अच्छा खैर, एनीहाउ हमें कोई देख तो नहीं लेगा ना? कोई नहीं देखेगा। तुम दोनों को बेगम साहबा नाश्ते पे बुला रही हैं। हमें नाश्ता नहीं करना, हमें भूख नहीं है। नाश्ता नहीं करना, भूख नहीं है, यार सब घर वालों को क्या हो गया? हमें क्या पता। चलो ठीक है, मैं बेगम साहबा को बता दूंगी। नाश्ता तो उन्होंने कर ही लिया। अब जब तुम दोनों को भूख लगे ना तो मुझे बता देना, ठीक है? हम कैसे जाएंगे? मुझे क्या पता। देखा, मैंने कहा भी था, अभी सब जागे, कैसे जाएंगे? अब हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने रात को कहा था, अगर रात को जाते तो हमें कोई देखता भी नहीं। रात को जाना ठीक नहीं है, और रात को बुरे लोग होते हैं। तो हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो जा भी नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी देर यहीं रहते हैं, जब आंटी चली जाएंगी फिर हम चले जाएंगे। हाँ ये ठीक है। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम कहाँ से आ गए हो? मैंने तुम्हें कहा था अपने कमरे में रहना, वहां से मत निकलना। हाँ, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं। इतनी बार तुम्हें समझाया है, 20,000 दफा समझाया है, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती है। मम्मा मुझे भूख लगी है। अच्छा अच्छा करती हूँ मैं कुछ। तो पता नहीं जरीना कहाँ है। क्या कर रही हो? आंटी देख लेंगी।
अरे मैं तो सिर्फ वो देख रही थी कि आंटी गई कि नहीं। जुनैद, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चलो खाओ, जल्दी करो जल्दी। जी रशीद बोले। हुसैना, जुनैद कहाँ है? यहाँ है मेरे पास। हमारे साथ? उफ़ो, मेरा मतलब है कासिम मेरे पास है। तो मैं कासिम का नहीं, जुनैद का पूछ रहा हूँ। अरे मुझे क्या पता वो कहाँ है, होगा यहीं पर कहीं। मैं घर आ रहा हूँ। आप घर क्यों आ रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना, घर जल्दी मत आए, देर से आइएगा। अरे भाई, मेरा बस चलता तो रात को ही आता, लेकिन फहद जबरदस्ती कर रहा है। एक जरूरी फाइल है जो मुझे लानी है। तो मना कर देते। हुसैना, क्यों बहस कर रही हो? 1000 मना करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा ना वो एक जरूरी फाइल है, किसी के हाथ भी नहीं मंगा सकता था, इसलिए खुद आना पड़ रहा है। क्या मुसीबत है, ये टेंशन तो बढ़ती जा रही है। अब जल्दी भी बोलो, क्या करना है? घर के बहुत करीब हूँ। खुदा के लिए आप घर मत आइएगा, यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो अजाब हो जाएगा। हाँ, मगर घर तो आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, घर के अंदर मत आइएगा, बाहर पहुंच के मुझे फोन करें, मैं कुछ करती हूँ। मुसीबत, क्या करूं? तो तुम दोनों यहाँ से भाग रहे थे, किसका मशवरा था दोनों में से? मेरा, हम दोनों का। भागने की वजह क्या है? हम दोनों एक साथ रहना चाहते थे। अच्छा, तो इसका हल तुम दोनों ने ये निकाला कि यहाँ से भाग जाओ, है ना? क्योंकि आप हम दोनों को फिर से अलग कर देंगी। भाग के जाते कहाँ? पता नहीं, कहीं भी चले जाते, पर हम दोनों साथ रहते। तुम दोनों को अंदाजा भी है कि अगर मैं तुम दोनों को नहीं देखती, तुम लोग यहाँ से भाग जाते तो क्या होता? और महक, तुम तो बड़ी हो ना, क्यों मना नहीं किया जुनैद को? जुनैद, मैं तुम्हें कितना अच्छा बच्चा समझती थी। तुम जानते हो, तुम दोनों ने आज मेरा कितना दिल तोड़ा है, कितना हर्ट किया है मुझे। प्लीज आंटी, आप हमें जाने दें, हम एक साथ रहना चाहते हैं। कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों, चलो जाओ अपने रूम में जाओ। सही कहा है किसी ने, दुनिया गोल है, लोग घूम फिर कर एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। जी वजाहत साहब, बात तो बिल्कुल सच है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह हमने उन बच्चों को जुदा कर दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन बच्चों को फिर से मिला दिया। सही कह रही है बहन आप। मैं भी नहीं चाहता था कि ये दोनों अलग रहे, लेकिन हालात के आगे किसकी चलती है। ये जहां चाहते हैं किस्मत का रुख मोड़ देते हैं और हम उसी के पीछे चल पड़ते हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। हालात मुश्किलात जरूर लेकर आते हैं, लेकिन अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो रास्ते निकल ही आते हैं। सायरा, ये तुम क्या बातें लेके बैठ गई उस वक्त? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ फहद। आप दोनों शायद उन बच्चों की मासूम दिलों को देख नहीं पा रहे। सायरा, अब अगर आप लोग जुनैद को बुला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। काफी देर हो गई है, हमें वापस भी जाना है। जी जी क्यों नहीं। सायरा, जाओ बच्चों को लेकर आ। वजाहत साहब, मैं माजरत चाहूंगा। एक्चुअली मेरी वाइफ बच्चों को लेके बहुत हसास है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो। नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा? जो बात मेरी बहन ने की है वो सच है, लेकिन हम क्या करें,
मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों मजबूर हैं। और वैसे भी रिश्ते एहसास के होते हैं जी। अंकल आप अरे कैसे अंकल? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई जुनैद, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। बेटा वापस घर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फहद, सायरा, जहाँ महक रहेगी मैं वही रहूंगा। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं 2 मिनट के लिए अकेले में जुनैद से बात कर। जी जी क्यों नहीं, प्लीज। सायरा, मैं जुनैद के पास ही रहूंगी। इधर आओ जुनैद, इधर आओ, बैठो इधर। आप ही बैठो बेटा, बैठ जाओ। बेटा आप समझ नहीं रहे, आप मेरी जिम्मेदारी हो। अगर कल को तुम्हारे घर वाले मुझे मिल गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं महक को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा महक हमारे साथ नहीं रह सकती। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम महक को खुश देखना चाहते हो तो उसको यहीं रहने दो, वो यहाँ खुश है बेटा। मैं इसके खर्चात नहीं उठा सकता बेटा, यहाँ पे दूसरे दुनिया की हर सहूलत हासिल है बेटा। अंकल मैं जुनैद के साथ खुश हूँ। तुम दोनों बेटा मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम लोग एक साथ नहीं रह सकते। महक बेटा आपको यहीं रहना होगा और जुनैद तुम्हें मेरे साथ जाना होगा बेटा। नहीं, मैं महक को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप हमें अलग मत करें प्लीज। बेटा मैं आपको अलग नहीं कर रहा बेटा, मैं इतनी दूर से आपको लेने आया हूं। आपके लिए बेहतर यही है कि आप मेरे साथ चलो और महक को यहीं रहने दो। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था बेटा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो। मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। बेटा जिद नहीं करो जुनैद, आराम से मेरे साथ चलो। चलो बेटा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे महक के साथ रहना है। आंटी अंकल को बोले ना कि जुनैद को ना लेके जाए प्लीज। सायरा, महक को लेके अंदर जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही फहद, और ना ही जुनैद कहीं जाएगा। सायरा तुम क्यों बच्चों के साथ बच्ची बन रही हो? ये बच्चे हैं फहद, बहुत आसान है इन पर अपनी मनमानी करना। नहीं बहन नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम जो भी कर रहे हैं इन बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये आपकी कैसी भलाई है भाई? आपको दिखाई नहीं दे रहा है इन मासूम बच्चों के जज्बात? सायरा ये तुम क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। मैं मानती हूँ ये बच्चे मेरे नहीं हैं, लेकिन मुझे इनके वही जज्बात नजर आ रहे हैं जो एक माँ को दिखाई देते हैं। नहीं बहन नहीं, जुनैद मेरी जिम्मेदारी है। अगर कल इसके माँ बाप मेरे घर तक पहुंच गए तो क्या जवाब दूंगा मैं? बताइए। आप जुनैद को मेरी जिम्मेदारी पर मेरे भरोसे छोड़कर भी तो इस घर में जा सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जुनैद को कभी भी किसी कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। और रही बात इसके माँ बाप की, तो जब वो मिल जाए आप इसे आके यहाँ से ले जाइएगा, मैं तब नहीं रोकूंगी आपको। वजाहत साहब, जब तक इस बच्चे के माँ बाप नहीं मिल जाते यहीं रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
अल्लाह के हवाले। खुश खुश। अरे आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? जब मैं कह रही हूँ वो यहीं रुक गया तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि तुमने कहा था कि वो शाम तक चला जाएगा। हाँ तो नहीं गया ना। एंड टाइम पे वो पता नहीं क्या हुआ, सायरा को उसने रोक लिया। तो कब तक रुका है? जब तक उसके घर वाले नहीं मिल जाते। पर उसके घर वाले तो हाँ ना, कहाँ मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, वो यही है। यानी कि वो कभी नहीं जाएगा। इसने तो हमारे लिए अजाब ही खड़ा कर दिया, मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो अब करेंगे क्या? अब जाहिर सी बात है ज्यादा दिन तो छुप नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल जुनैद को पता चल ही जाएगा कि हम भी इसी घर में रह रहे हैं। क्या करें? कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब क्या हल निकालोगी रुखसाना? अरे अल्लाह ताला की लाठी ना बड़ी बेआवाज होती है और हम पर बहुत जोर से पड़ने वाली है। तुमने हजार कोशिशें कि जुनैद को तुम इस घर से दूर रखोगी, लेकिन कुदरत का कमाल देखो, बिल्कुल यहीं पहुंचा ही दिया ना। अरे बस करें आप तो एक सेकंड में हार मान लेते हैं। कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, मुझे सोचने दे, मैं कुछ करती हूँ। आप डरे मत। अच्छा तो क्या करोगे? अरे सोचना पड़ेगा ना, कोई दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप भी कुछ सोचें। और हाँ, जरा एहतियात से, जरा छुप कर घर आइएगा। हाँ ठीक है। जुनैद, अब तुम यहीं रहोगे? यहाँ? हाँ यहाँ। मैं अकेला रहूंगा। तुम अकेले नहीं होगे, हम भी तो इसी घर में हैं। तुम जब दिल चाहे घर के अंदर आ सकते हो। और महक? महक यहाँ नहीं रह सकती। महक हमारे साथ ही रहेगी। देखो जुनैद, तुम जानते हो ना, फहद इजाजत नहीं दे रहे थे कि तुम घर में रहो, लेकिन उन्होंने मेरी बात मान ली। अब मुझे भी तो उनकी बात माननी चाहिए ना। वो चाहते हैं कि तुम घर के इस हिस्से में रहो, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। तुम यहाँ रहोगे ना, मैं तुम्हें किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी, ठीक है? तुम प्लीज उदास मत हो ना। मैं उदास नहीं हो रहा, आपने मुझे यहाँ रोका महक के साथ रहने के लिए। आंटी आप बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम कहाँ थी भाई? सायरा, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, वरना ये नाराजगी वाला अंदाज ना होता तुम्हारा। बताओ क्या बात है? फहद, आपने उस बच्चे को सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रखा है? चलो फिर वही बात। मैं ठीक कह रही हूँ, वो बच्चा है, हमारा नौकर नहीं है। हाँ तो सायरा, वो हमारा बेटा भी तो नहीं है ना, जो उसे उठा के मैं घर में रख लूं। महक भी तो रहती है इस घर में। महक मेरी आया चचे की बेटी है, जिम्मेदारी है वो मेरी, और वो एक लड़की है। उस बच्चे की भी जिम्मेदारी हमने ही ली है फहद। हाँ तो बाबा उसे रखा तो हुआ है अपने घर में, और क्या करूं मैं? देखो तुम्हारा फैसला था, मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बच्चा इस घर में कैसे रहेगा, इस बात का फैसला मैं करूंगा। फहद, वो बच्चा है, इस घर के अंदर रह लेगा तो क्या गलत है? नहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन एहतियात भी तो जरूरी है ना सायरा। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। वो बच्चा किस तरह का है, क्या नेचर है उसका, हमें नहीं मालूम। फहद, आप... सायरा
मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। जब तक उस बच्चे के माँ बाप नहीं मिल जाते वो उस घर में रह सकता है, लेकिन रहेगा वो सर्वेंट क्वार्टर में। इज दैट अंडरस्टूड? कौन? जी मैं जरीना। हाँ, आ जाओ। बीबी जी ये आपकी कॉफी। बड़ी जल्दी लेकर आई हो तुम। वो जी बेगम साहबा ने काम बोल दिया तो इसमें देर हो गई। हाँ, मैं देख रही हूँ। सुबह से जितने काम मैं तुम्हें कहे हैं ना, तुम घंटों में कर रही हो। नौकरी करनी है कि नहीं करनी तुमने? माफ कर दें जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, खाना बन जाए तो इधर ही ले आना, मैं कमरे में ही खाऊंगी। जी। अच्छा सुनो, वो जो बच्चा आया है वो कहाँ है? वो जी सर्वेंट क्वार्टर में है। सर्वेंट क्वार्टर में? तुमने पता दिया था ना इस घर का? जी। तुम्हारे बहुत पर निकल आए, काटने पड़ेंगे। सुनो, नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो, मालकिन बनने की कोशिश ना करो। समझ आ गई है? जी। जाओ और वो जुनैद को मेरे पास भेजो। जी। तुझ बिन